सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज की कहानी एक लड़के की है। वह कुछ दुविधा में फंस गया है और फैसला लेने में उसे परेशानी आ रही है। तो चलिए समझते हैं उसकी क्या दुविधा है और अंत में आप लोगों से सलाह की उम्मीद करते हैं। वह पूछ रहा है कि तलाक के बाद दोबारा उसी लड़की से शादी करना क्या सही होगा। मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है। मेरी अरेंज मैरिज साल 2020 में हुई थी, लेकिन एक साल ही मेरा रिश्ता चला। मेरी बीवी बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली थी। माँ को भी उसने संभाल लिया था, लेकिन एक दिन उसके ही फोन में मैंने पकड़ लिया कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसने कहा कि बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ दोस्त है। फिर भी आपको पसंद नहीं है तो मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूंगी। मैंने भी सोचा, बॉयफ्रेंड हो या दोस्त, यदि उससे रिश्ता खत्म कर लिया है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मैं जब ड्यूटी पर चला जाता था तो मेरे पीठ पीछे वो उससे दोबारा बातें करने लगी और कभी कभी उससे मिलने भी जाती। मुझे मेरे एक पड़ोसी मित्र से इस बात का पता चला। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मैं ऑफिस जाने के लिए निकल ही रहा था, तभी वो भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो। उस दिन मैं ऑफिस ना जाकर घर से थोड़ी दूर जाकर छिप गया। करीब 15 मिनट बाद मेरे घर के सामने एक कैब आकर रुकी। मेरी पत्नी खूब सज संवर कर घर से निकली और कैब में बैठ गई। मैंने कैब का पीछा किया तो देखा कि कैब एक गेस्ट हाउस के सामने रुकी और मेरी पत्नी बड़ी ही फुर्ती से गेस्ट हाउस में चली गई। मैंने वहीं बाहर से उसे फोन किया और पूछा, कहाँ हो, क्या कर रही हो। तो उसने जवाब में बोला कि मैं किचन में हूँ। तब मैंने उसे बताया कि मैं गेस्ट हाउस के नीचे खड़ा हूँ और मैंने तुम्हें गेस्ट हाउस में जाते हुए देख लिया है, इसलिए अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी नीचे आओ। फिर वो पकड़े जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ नीचे आई और बड़े ही बेशर्मी से बोली, हाँ देख लो, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इसे नहीं छोड़ सकती, तुम्हें जो करना है कर लो। उसका ये रूप देखते ही मेरा माथा खिसक गया और उसे मायके छोड़ाया। उसके बाद फिर मैंने तलाक का केस फाइल किया और ले देकर उससे तलाक ले लिया। साल 2021 में मेरा डाइवोर्स हुआ था और उसके बाद मैंने करियर बनाने में अपने आप को झोंक दिया। आज मैं कनाडा में इंजीनियर हूँ और अच्छा कमाता हूँ। उधर मेरी तलाकशुदा बीवी फिर से मेरी जिंदगी में आना चाहती है। वो मेरी माँ को बार बार फोन करती है और उसने जो भी किया उसके लिए माफी मांगती है। कहती है कि वो अब अपने बॉयफ्रेंड से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। मेरी माँ शायद उसे पसंद भी करती है और उसको माफ करने को तैयार है, लेकिन माँ ने मुझे फोन पर कहा कि जो तुझे सही लगे वही कर। अब माँ ने भी यह फैसला मुझ पर छोड़ दिया है, तो अब मैं किससे पूछूं। फिर मुझे यह चैनल दिखा तो एक उम्मीद जगी और आप सबसे सुझाव के लिए यहाँ अपनी कहानी शेयर की है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं दोबारा कोई गलती ना कर लूं, क्योंकि मैं अब दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं तलाकशुदा लड़की से ही शादी करूंगा, क्योंकि अगर किसी कुंवारी लड़की से शादी करूंगा तो शायद उससे मेरी आगे चलकर न बने। मैं अपनी पहली पत्नी को फिर से एक मन से लाना तो चाहता हूँ, लेकिन यह डर भी है कि कहीं फिर से वो वही सब ना करने लगे। इंडिया में घर पर अकेले माँ ही रहती है। अगर मैं उसको फिर से जिंदगी में वापस लाता हूँ तो वो और माँ घर में रहेंगी। माँ में और उसमें अच्छी बनती भी है। क्या मुझे उस पर फिर से भरोसा करके घर में वापस लाना चाहिए? क्या ये सही रहेगा, या फिर मैं किसी और से शादी के बारे में सोचूं? मुझे यहाँ से सही सुझाव मिलने की उम्मीद है। प्लीज हेल्प मी। दर्शकों, इस लड़के ने सलाह मांगी है, इसके लिए मेरी तो यह सलाह होगी कि वह लड़की आपको अच्छे से समझती है और आपकी माँ और उसमें अच्छी बनती भी है, तो आपको उसी से शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसने जो ठोकर खाई है उससे यकीनन उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। हाँ, मगर रिस्क जरूर है, और देखा जाए तो दूसरी पत्नी लाओगे उसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं कि अच्छी ही मिले। इसलिए आपको अपनी पहली पत्नी को मौका देना चाहिए, बाकी होगा तो वही जो आपकी तकदीर में होगा। दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि इन्हें अपने अनुभव से मार्गदर्शन करिए, ताकि इन्हें फैसला लेने में आसानी हो। दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय से आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे आगे चाहते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।